पारे की मिश्र धातुओं को अमलगम कहते हैं। पारा या मरकरी या पारद दोनों एक ही चीज़ होती है। वह अधिकतम तापमान जिसे किसी धातु को गर्म किया जाता है, मीन्स किसी वस्तु को मतलब हम 273 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं गर्म कर सकते। मीन्स वह अधिकतम तापमान जिसे किसी धातु को गर्म किया जा सकता है उसे परम शून्य ताप कहते हैं। और परम शून्य ताप का मान आपको याद रखना है 273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन होता है। आपको ये ध्यान रखना है, लोहा अमलगम नहीं बनाता है। चांदा और पारा के अमलगम को, अमलगम बोले तो मिश्र धातु, अमलगम को क्या होता है, मिश्र धातु। चारा और पारा के अमलगम को दांतों की कैविटी भरने में प्रयोग होता है। लोहा को मजबूत कौन बनाता है, तो लोहा को मजबूत बनाने के लिए हम उसमें कार्बन मिलाते हैं। देखिए दांतों में कैल्शियम फास्फेट से, दांत जो हमारे वो कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं और दांतों को मजबूती जो है फ्लोरीन प्रदान करता है। शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की जो विद्युत चालकता होती है वो क्या होती है, कम होती है। लोहा सर्वाधिक उपयोग होने वाली धातु है। शुद्ध लोहा अत्यंत मुलायम होता है। इसको शुद्ध लोहा, देखिए मैंने बताया आपको कि शुद्ध लोहा बहुत ही मुलायम होता है। इसको मजबूती स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोहा में हम जब कार्बन मिला देते हैं तो लोहा जो है मजबूत हो जाता है ना, मजबूत हो जाता है। कहने का मतलब है जब लोहा में हम कार्बन, या आपको और चीज़ ध्यान देना है कि लोहा में जब हम कार्बन या क्रोमियम मिला देते हैं तो लोहा कठोर हो जाता है। और जब लोहा में हम कार्बन और क्रोमियम मिलाते हैं तो यह इस्पात बन जाता है। क्या बनता है, लोहा में जब हम क्रोमियम या कार्बन मिलाते हैं तो यह इस्पात बनता है। इस्पात को इंग्लिश कहते हैं स्टील। अब लोहा देखिए 3 प्रकार का होता है, ढलवा लोहा, स्टील, पिटवा लोहा। अगर आपके क्वेश्चन देखिए ये आ सकता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किसमें होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि ढलवा लोहा में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है और पिटवा लोहा में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है। इसमें हमको कार्बन का परसेंटेज ही देखना है। तो हमने ऐसे यह सीखा कि ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। आप परसेंटेज भी याद कर लीजिए। ढलवा लोहा में मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है, या सबसे अच्छा लोहा जो है, सबसे अच्छा लोहा ढलवा लोहा होता है। सबसे अच्छा लोहा ढलवा लोहा होता है। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 2.5%, 2.5%। और सबसे ख़राब लोहा, ऐसे इसमें कम कार्बन की मात्रा होती है, वो होती है 0 से 2.5%, 0.25। पिटवा लोहा में 0.25% होता है, पिटवा में होता है 0.25% और ढलवा में होता है 2.5%। ढलवा में होता है 2.5, अबे हाँ, ढलवा लोहा में होता है 2.5%, ये तो याद हो गया। ढलवा लोहा में होता है 2.5% और पिटवा लोहा में होता है 0.25 या 0.25% है, 0.25%। और स्टील में क्या होता है, देखिए स्टील में कितनी कार्बन की मात्रा होती है, तो स्टील में जो मात्रा होती है वो 0.25 से 1.5% तक होती है, 1.5% तक। आपको ध्यान रखना है कि स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 1.5% तक, या 0.25 से 1.5%। ये देखिए ढलवा लोहा में होता है कार्बन की मात्रा 2.5%, 2.5%। स्टील में होती है 0.25 से 1.5, है ना, 2.5, 1.5, 2.5 फिर 1.5 फिर 0.25, ठीक है। पिटुआ में होता है 0.25, स्टील में होता है 1.5%, मैक्सिमम 1.5%। कुछ याद कर लीजिए बातें। ताज पीतल का है, देखिए आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ताज पीतल का है, ता से हो गया तांबा, जा से हो गया जस्ता। तांबा और जस्ता को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पीतल। आपको याद कर रखना है, ताज पीतल का है। दूसरा, बटन कांसा का है, बटन कांसा का है, मीन्स बटन से हम कांसा बनाएंगे। बटन से बोले तो तांबा और टिन से मिलेगा कांसा, ठीक है। बटन कांसा का है। सीटी सोल्जर की है, जो सीटी है ये भैया सोल्जर की है। सीटी बोले तो शीशा और टिन से क्या बनेगा, सोल्जर बनेगा। और हीरा क्या है, अधातु है।
हीरा भैया अधातु है, कार्बन का अपरूप तो हीरा होता है। भारत में 22 कैरेट का प्रयोग आभूषण बनाने में सोना का प्रयोग होता है ना। लोहा के साथ निकिल और क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होती है। लोहा के साथ निकिल और क्रोमियम देखिए मिलाते हैं तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त होती है। और अगर लोहा के साथ क्रोमियम मिला दें, लोहा के साथ अगर हम क्रोमियम या कार्बन मिलाएंगे, लोहा के साथ क्रोमियम या कार्बन मिलाएंगे तो हमको स्टील प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम लोहा के साथ क्रोमियम और निकिल मिला देंगे तो वह स्टेनलेस स्टील प्राप्त होती है, जो कठोर होता है तथा इसमें जंग नहीं लगता है। जो हमारे बर्तन होते हैं वो हमारे स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं। हमारे बर्तन घरों में यूज करते हैं, ये हमारे स्टेनलेस स्टील होते हैं। इसमें देखिए कार्बन की मात्रा जानते कितनी होती है? 0.1% से 1.5%, 1.5% तक कार्बन मिलाया जाता है, परंतु सामान्यतः 2% से अधिक नहीं होता है। जो हमारे घर में बर्तन यूज होते हैं इसमें कार्बन की मात्रा 0.1% से 1.5% तक होती है, लेकिन 2% से अधिक कार्बन की मात्रा नहीं होती है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु आपको पता होगा पोटेशियम, फिर है सोडियम। तो इनको जो है इसीलिए देखिए सोडियम को हम केरोसिन तेल में रखते हैं, नहीं तो ये वायु के साथ क्रिया करके जल जाती है। देखिए एल्युमिनियम का हम एनोडीकरण करते हैं, ये आपको याद रखना है। शीशा कैसी है? शीशा एक धातु, जो हम शीशा देखते हैं शीशा एक धातु है। शीशा जो है विद्युत ऊष्मा की कुचालक है, मीन्स शीशा जो है विद्युत ऊष्मा की कुचालक है। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा धातु एल्युमिनियम पाई जाती है। लोहा का सबसे अच्छा कौन सा है? मैग्नेटाइट। लोहा सबसे अच्छा मैग्नेटाइट है। कोयला सबसे अच्छा है एंथ्रेसाइट। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 48% पाया जाता है। गैल्वेनाइजेशन जिंक की परत पर करते हैं। जो गैल्वेनाइजेशन होता है वो हम किस पर करते हैं? जिंक की परत पर करते हैं। अधातु कैसी होती? देखिए अधातु देखिए सामान्यतः हम गैस जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जितनी गैसें होती हैं, है ना, ये गैसें हमारी अधातु हैं। और वायुमंडल में कुछ हमारी 11 गैसें पाई जाती हैं। धातुएं देखिए चमकीली होती हैं, लेकिन अधातु चमकीली नहीं होती हैं। धातुओं की तुलना में अधातु की संख्या कम है। अधातुएं तो या तो ठोस या तो द्रव। ब्रोमीन क्या है? अधातु है। ब्रोमीन देखिए अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और पारा एक धातु है, ये आपको ये दो चीज़ याद रखना है। ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और पारा एक धातु है जो कि भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए लिखा है अधातु सामान्यतः चमकीली नहीं होती हैं, परंतु आयोडीन अधातु है, होते हुए भी चमकीली है। क्योंकि अधातु ने बताया ये चमकीली नहीं होती हैं, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली है। अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः कम होते हैं। अब जैसे हमने कहा कि अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, परंतु मैंने भी आपको बताया था कि हीरा अधातु है, लेकिन हीरा और ग्रेफाइट गलनांक उच्च होता है ना। हम जानते हैं कि हीरा क्या है? हीरा अधातु है, लेकिन यहाँ पे अपवाद है। हीरा अधातु मैंने बताया कि अधातु गलनांक कम और उच्च गलनांक उतना कम होते हैं, तो उसके हिसाब से हीरे का कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे अपवाद है। हीरा और ग्रेफाइट का गलनांक अत्यंत हाई होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। 1 कैरेट हीरा में 0.2 ग्राम होता है, या 1 ग्राम हीरा बराबर 5 कैरेट हीरा। अधातुएं विद्युत कुचालक होती हैं और हम जानते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, तो इसको भी कुचालक होना चाहिए, लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत की सुचालक है ना। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि जो है अधातुएं और ग्रेफाइट जो है का गलनांक बहुत हाई होता है। हीरा और ग्रेफाइट का गलनांक बहुत उच्च होता है ना। और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक है। देखिए ग्रेफाइट और हीरा और कोयला ये सब डिपेंड करता है ना। अब ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या है?
सुचालक है ना। ग्रेफाइट का प्रयोग हम लुब्रिकेंट के अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं।